हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। हिंदी में इस कविता को समझने से पहले एक बार हम इंग्लिश में पहले इस कविता को पढ़ करके देखते हैं। ये कविता कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है। 1904 में चिली में पेरल नाम के शहर में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम नेफ्ताली रिकार्डो राइस बसवाल्टो था, लेकिन ये पैब्लो नेरूडा के पेन नेम से लिखा करते थे। 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर से सम्मानित भी किया गया था। कीपिंग क्वाइट कविता में कवि हमसे आत्मचिंतन के लिए कहते हैं कि सभी मनुष्यों को एक बार अपने अंदर अपने मन में झांक कर देखना चाहिए और आपसी भाईचारे के लिए, विश्व शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके विषय में सोचना चाहिए। सबसे पहले हम इस कविता को एक बार पढ़कर देखते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare for green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. आइए दोस्तों, अब इस कविता का हिंदी में आपको मैं अर्थ समझाता हूँ। कविता में कवि पैब्लो नेरूदा मनुष्य को कुछ समय के लिए चुप रहने, ठहरने और आत्मचिंतन करने का संदेश देते हैं। कवि का मानना है कि मनुष्य की निरंतर भागदौड़, शोर और स्वार्थपूर्ण गतिविधियां प्रकृति और मानवता दोनों को नुकसान पहुंचा रही हैं। कवि कहते हैं, यदि हम कुछ क्षणों के लिए अपने काम रोक दें, भाषाओं और सीमाओं के भेद को भूल जाएं और शांत रहें, तो दुनिया में एक अद्भुत एकता और शांति का अनुभव होगा। यह चुप्पी मृत्यु या निष्क्रियता नहीं है, बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। कविता में कवि युद्ध, हिंसा और पर्यावरण विनाश की ओर भी संकेत करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य अपने ही बनाए हथियारों और लालच से खुद को नष्ट कर रहा है। यदि वह रुककर सोचे तो वह आत्म विनाश के मार्ग से हट सकता है। अंत में कवि प्रकृति का उदाहरण देते हैं। जैसे पृथ्वी सर्दियों में शांत होकर स्वयं को नया जीवन देती है, उसी तरह मनुष्य को भी कभी कभी शांत होकर आत्ममंथन करना चाहिए, ताकि यह नई समझ, शांति और करुणा के साथ जीवन को आगे बढ़ा सके। कविता का केंद्रीय भाव हमसे कहता है, कुछ पल की चुप्पी और आत्मचिंतन से मनुष्य स्वयं को, समाज को और प्रकृति सबको बचा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये कविता समझ में आई हो, then please do like and subscribe this channel.